ओके सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, जल्दी करें। और जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं जल्दी से जाएं उस ग्रुप में अटेंडेंस लगा कर आएं, जल्दी करें। ऑफिशियल ग्रुप की मैं प्राइवेसी ओपन कर रहा हूँ, तो जल्दी से जाएं ऑफिशियल ग्रुप में भी अपनी अटेंडेंस मार्क करके आएं, ताकि जितने भी सोए हुए पर्सन है जल्दी से सेशन में आ जाए, ताकि हम सेशन को कंटिन्यू करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी करें। ओके ओके, जल्दी करें, अपनी अटेंडेंस लगा कर आएँ ग्रुप में, ताकि जितने भी सोई हुई अवाम है जल्दी से जल्द सेशन में आ जाएं, क्योंकि पर्सन बहुत कम है आज के सेशन में। हालांकि ऑफिशियल सेशन है और हमारे माशाल्लाह पार्टिसिपेंट 200 प्लस हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लें बहुत कम पर्सन है, तो इसका मतलब है कि आपकी टीमें अभी तक सोई हुई है। तो जल्दी करें, अपनी टीमों को लेकर आएँ, और उससे पहले अपने नेम के साथ जो जो पर्सन सेशन में आए अपने नेम के साथ अपने अपलाइन का नेम लाजमी लिखें। जल्दी करें। अपने नेम। हाँ जी, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ भी नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वेदर इशू भी कर रहा है। सो होप सो इंशाल्लाह हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए, तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आप यहाँ पे किस सिस्टम का पार्ट हैं, आप किस क्लब का पार्ट हैं। तो आप सब यहाँ पे ड्रीमर क्लब का पार्ट है, और जितने भी पर्सन न्यू आए हैं हमारे सेशन में ड्रीमर क्लब में, जिस पर्सन ने अभी तक न्यू ज्वाइनिंग की है, सो मोस्ट वेलकम टू द ड्रीमर क्लब। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। और ड्रीमर क्लब की बात करें तो ड्रीमर क्लब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो आज हो रही है इक्विनेक्स के प्लेटफॉर्म में, तो वो सबसे ज़्यादा ड्रीमर क्लब में हो रही है। ड्रीमर क्लब अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली हमने ड्रीमर क्लब को बनाया, अभी तक 1 साल नहीं हुआ, लेकिन 1 ईयर के अंदर अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रीमर क्लब के जो ओनर है वो गोल्ड लेवल अचीव कर चुके हैं। और हमारे ड्रीमर क्लब के अंदर ही जस्ट एक गोल्ड लेवल नहीं सर, आतिफ सुहेल भी गोल्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून इकरा मैम, अनम मैम भी गोल्ड लेवल अचीव कर लेंगी। इसके बाद की बात करें तो सिल्वर लेवल तक भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 5% सिल्वर लेवल अचीव कर चुके हैं, ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर चुके हैं। तो बहुत सारी अचीवमेंट हमारे इस ड्रीमर क्लब में हो चुकी है, और इंशाल्लाह वेरी सुन आप सब भी ये सारी की सारी अचीवमेंट करने वाले हैं। तो कौन कौन पर से रेडी अचीवमेंट करने के लिए, जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कर दें। कौन कौन पर्सन रेडी अचीवमेंट करने के लिए, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, चैट बॉक्स में सोना नहीं है, जिंदा लाशें नहीं बनी सेशन में, ठीक है। रेडी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपका दिल भी करेगा सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जब आप अपने दिल से पूरे जोर शोर से सेशन को ज्वाइन करेंगे, तब मेरी दिल की बात निकलेगी और आपके दिल तक जाएगी सीरीज, तो सेशन को मजा भी आएगा और इंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, सोए नहीं, जाग जाएं। अभी भी कुछ अवाम अभी तक भी सोई पड़ी है सेशन में, अभी तक भी, क्योंकि माशाल्लाह काफी पार्टिसिपेंट है, लेकिन अभी तक भी सबके सब पर्सन का रिस्पांस नहीं आया। तो जल्दी करें। ओके ओके ग्रेट। चलें तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि आज हमारा क्या है, संडे है, और संडे को हमारा सबसे बेस्ट सेशन होता है, ठीक है। तो आज हमारा क्या सुपर संडे सेशन है, जिसमें आपको बहुत सारा अमेजिंग नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करते हैं कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें आज के सेशन का टॉपिक क्या है, क्योंकि आप सबको लिंक मिला था और सुबह का हमने पोस्टर शेयर कर दिया था, और उस पर एक प्रॉपर टॉपिक मेंशन था। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं किस किस पर्सन को पता है कि टॉपिक क्या है। हाँ जल्दी से टाइप कर दें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हमारे मैम कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके ओके ग्रेट। तो काइंडली जिस पर्सन को नहीं पता अपना थोड़ा सा फोकस रखा करें सेशन पर और टॉपिक पर भी, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि आप लोग सीखने क्या जा रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप लोग सीखने क्या आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आप सीखने क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने जो भी मैं हर सेशन जब भी मैं लगाता हूँ संडे को, मैं ये चीज़ लाजमी बताता हूँ कि आप जब भी किस भी सेशन में आते हैं, तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखा करें, ताकि जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं आप अपने माइंड में
को अपने दिमाग में तो आप रख नहीं सकते, लेकिन उसको आप सबसे पहले नोट कर लिया करें। हम भी यही करते हैं, हमें जो भी सिखाया जाता है सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो आप लोगों ने भी यही चीज फॉलो करना है कि आपने क्या करना है, हर पॉइंट को नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे कोई भी इतना तेज तराज नहीं है कि हम हर चीज सुन ले और अभी से अपने दिमाग में बैठा लो, पूरा महीने हमारे दिमाग में रहेगी, ऐसा नहीं है। हमें भूल जाती है कि हमें और भी काम बहुत सारे करने होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी पेन और डायरी अपने पास रखें ताकि जितने मैं पॉइंट बताऊं आप उसको नोट करते जाएं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ड्रीम बिजनेस। Are you agree with me कि network marketing is a dream business? And network marketing and selling this model इस सदी का इंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल है। मैं अगेन ये बात रिपीट कर देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग का ये मॉडल इस सदी के इंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल है। सो आप सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब बहुत लकी हैं कि आप क्या एक बहुत ब्यूटीफुल मॉडल का पार्ट बने हुए हैं और इस सदी के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल का आप पार्ट है। तो आप सब भी क्या है, लकी हैं कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी चीजें मिल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चीजें बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, आपकी एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप जो भी हैं, जिस सिटी से हैं, जब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जॉबिस हैं, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आपको ये सबसे बड़े मजे की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सब लोग इस सिस्टम का पार्ट बन के अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आ जाते हैं लाइफ में करने के लिए, फर्स्ट जॉब, सेकंड बिजनेस। क्लियर? आपको क्या करना है, दो ही चीजें करनी पड़ती है, या तो आप क्या होता है, आपके पास जॉब होती है या आपका खुद का बिजनेस होता है। अब आप करते हैं बात बिजनेस की। तो बिजनेस करने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना लाजमी है। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस उठा रहे, किसी भी दुनिया जहां की मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस में कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीजें क्या होती हैं, कोई भी बिजनेस आपने करना है तो उसके लिए आपको क्या होता है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन आपको नीड है, वर्किंग कैपिटल की नीड है, आपको इन्वेस्टमेंट की नीड है, आपको इन्वेंशन की नीड है, आपको मैन पावर की नीड है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। कोई भी दुनिया जहान का आप बिजनेस उठा लें उसमें ये 6 चीजें लाजमी होती हैं। इन 6 चीजों के अलावा बिजनेस होता ही नहीं है। कोई भी दुनिया का मॉडल उठा लें, आपको हम डे 1 के सेशन में बताते हैं, उसमें हम सिंपल चीजें बताते हैं आपको, आइडिया, सिस्टम, टीम, प्रोडक्ट, सर्विस, वो चीजें हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन इन 6 चीजों के अलावा एक 7वीं चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हम मोस्टली क्या करते हैं बिजनेस में, हम 6 चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन 7वीं चीज हमसे स्किप हो जाती है। और जब वो 7वीं चीज हमसे स्किप होती है तो हमारा बिजनेस टोटल का टोटल फ्लॉप हो जाता है। अब वो 7वीं चीज क्या, आप सबने अपने फोकस, मैंने स्टार्ट में बताया फोकस क्या रखना है, सेशन पर रखना है, कहीं दाएं बाएं नहीं घूमना फिरना, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस सेशन पे रखना है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि 6 चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंशन, मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 6 चीजें आपको तो रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके बाद एक 7 चीज आ जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेल्स। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपने अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर ली, अपने लोग रख लिए, अपना सिस्टम बना लिया, मशीनें रख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप जो वहां पे चीजें बना रहे हैं वो सेल ही नहीं हो रही, तो क्या फायदा आपकी फैक्ट्री का? कोई फायदा है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे तो मजा भी आएगा, सेशन का भी मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, सबका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, वरना मैंने सेशन से रिमूव कर देना। सेम यही बात है कि हमारी सेल्स ही नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो इतना आसान मॉडल है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस सदी का ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल है और सिंपल मॉडल है। सिंपल मॉडल किससे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो 6 चीजें मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंशन, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें कंपनी आपको करके दे रही है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो क्या है, सेल जनरेट। क्लियर?
यानी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इसलिए आसान है कि दुनिया जान के बिजनेस में आपको 6 की 6 चीजें भी करनी है और 7वीं चीज भी करनी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको 6 चीजें नहीं करनी, वो आपको सारी की सारी कंपनी करके दे रही है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, जो कि लास्ट चीज मैंने आपको बताई है, 7 थिंग, सेल जनरेट करनी है आपको, ओनली एंड ओनली सेल जनरेट करनी है। तो यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी जो मेहनत है वो 6 चीजों पर नहीं लग रही, बल्कि ओनली ओनली एक ही चीज पे आपकी मेहनत लग रही है, वो क्या है, सेल्स। तो आप 100% मेहनत अगर आप अपनी जस्ट एक ही चीज पे लगाएंगे तो कैसे पॉसिबल है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ से मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अपनी 100% अपना स्ट्रगल 100% अगर आप बेस्ट दे रहे हैं और जस्ट एक ही चीज पे आप कर रहे हैं, सेल जनरेट कर रहे हैं, तो आपको 100% श्योरिटी है कि आपको इस बिजनेस में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस में अकेले आपको नहीं चलना, बल्कि आप अपने साथ क्या बनाते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं। ये चीज और बेनिफिट इसमें इस बिजनेस का ये कि इस बिजनेस को आप अकेले बैठ के नहीं कर रहे, बल्कि आप इस बिजनेस में अपने साथ क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर बना रहे हैं। अभी आपने क्या करना होगा, आपको क्या रोल करना होगा उन पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उन पार्टनर्स के लिए आपने जस्ट उनको अपने साथ पार्टनर नहीं बनाना, बल्कि उनके लिए भी आपका एक रोल है जो कि आपने अदा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट को लिखते जाएं, जल्दी करें, लिखेंगे तो आपके माइंड में बैठेगा भी। फर्स्ट पॉइंट, यू अपॉइंट पीपल। आप पीपल को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट करते हैं। सेकंड, यू देन मोटिवेट देम, then you train them, then you groom them, then you inspire them, you activate them। 6 पॉइंट है, मैंने जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 6 पॉइंट अगर आप ये भी कर लेते हैं ना तो आपका अच्छा बिजनेस होने वाला है। फर्स्ट, यू अपॉइंट पीपल, सेकंड, देन मोटिवेट देम, then you train them, then you groom them, you inspire them, you activate them। ये सब किसकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी इस हेल्प से उस पर्सन का बिजनेस जनरेट हो रहा है। उस पर्सन के बिजनेस जनरेट होने से आपको थोड़ा परसेंट जो है आपको परसेंटेज मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा रूल है कि आप क्या कर रहे हैं, आप 100% अपना सेल्स पे दे रहे हैं, साथ अपने पार्टनर जनरेट कर रहे हैं। जो भी पार्टनर आ रहे हैं आपके, आप उनको डेली बेस पे मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ग्रोम कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। इस मेहनत से उस पर्सन का बिजनेस जनरेट होगा, और उस पर्सन का अगर बिजनेस जनरेट होगा तो उस पर्सन बिजनेस जनरेट होने से आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ परसेंटेज मिल जाएगी इस बिजनेस से। सिंपल सा रूल है, यानी आपको क्या, इस बिजनेस से परसेंटेज मिल जाएगी। ओके, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई आप लोगों को क्यों मिल रही है, जस्ट इसी वजह से मिल रही है कि आप अपना पूरी की पूरी मेहनत उस पर्सन पे लगा रहे हैं, उस पर्सन को डेली बेस पे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस पर्सन को बिजनेस जनरेट होने से आपको कुछ परसेंटेज मिल जाता है। सिंपल। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सक्सेस क्यों मिलती है। अब हम बोलते हैं कि हमें सक्सेस क्यों मिलती है, बिकॉज यू हैव अ टीम ऑफ मोटिवेटेड, ट्रेन, ग्रोम, इंस्पायर एंड एक्टिवेटेड पीपल ऑफ टीम। क्योंकि आपकी टीम में इतने एक्टिवेटेड लोग हैं, ग्रोम लोग हैं, ट्रेन लोग हैं, जो कि आपको डेली बेस पे बिजनेस जनरेट के दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी कभी सक्सेस ना हो। क्लियर। मैं 6 पॉइंट अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सेल्स आपको सिंपल क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सेल्स जनरेट करनी है। देन आपको अपने पार्टनर बनाने हैं, पार्टनर बना के आपका रोल उन पार्टनर के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आप अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप टीम बनाएंगे, टीम बना के आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। देन टीम बनाने के बाद आप छोड़ नहीं सकते, बल्कि आप क्या, उन टीम को आप लोगों को गाइड करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपने उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको ग्रोम करना है, उनको इंस्पायर करना है, उनको एक्टिवेट करना है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो पर्सन इजिली वे में अपना बिजनेस जनरेट कर लेगा, और उसको बिजनेस जनरेट करने से आपको डेली बेस पे आपकी अर्निंग जनरेट होती रहेगी। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के नेक्स्ट नेक्स्ट की तरह कि भाई हम फेल क्यों हो जाते हैं ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान मॉडल है। नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसी बिजनेस से मिलियनर बन रहे हैं, बिलियनर बन रहे हैं, लोग जगवार तक चला रहे हैं, लोगों ने अपनी BMW तक खुद खरीदी हुई है। यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि लाखों की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, घर बैठ के मिलियनर बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो रहे हैं, इसकी मेन वजूहत क्या है, क्योंकि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है।
अभी नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं कोई इदारा नहीं है कहाँ जहाँ जाके वो इस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकें। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे। आप कहीं भी जाएं वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपके वहाँ पे क्या होगा, एडमिशन लेंगे, देन आपको स्टडी कराई जाएगी। आपका एक सेमेस्टर होगा, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर होंगे वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपको कोर्स करवाया जाएगा, आपको कोचिंग करवाई जाएगी, देन आपका एग्जाम होगा, देन आप मार्क्स लेंगे, देन आपके पास एक सर्टिफाइड डिग्री होगी, नाउ यू बिकम अ डॉक्टर। क्लियर? अगर आपको एलएलबी भी करनी है, अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, घर बैठ के आप कभी भी एलएलबी नहीं कर सकते। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां जाके आप प्रॉपर अपनी एडमिशन लेंगे, स्टडी करेंगे, सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, कोर्स करेंगे, कोचिंग करेंगे, एग्जाम देंगे, मार्क्स लेंगे, देन आपको एक सर्टिफाइड डिग्री मिलेगी, देन यू बिकम अ लॉयर। सो जो काम भी करना है आपको उसके लिए प्रॉपर क्या है, पाकिस्तान में आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, आपको लॉयर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, एक्टर बनना है, आपको शेफ बनना है, कुक बनना है, आपको जो भी बनना है उस हर चीज के लिए आपको पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यू डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यू डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। सो कौन सिखाएगा? बड़ी बात आई है ना आपके सामने। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, कहाँ जाके सीखे, तो कौन सिखाएगा? अब देखें यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्या करते हैं, नो कोर्स, नो एग्जाम, नो कोचिंग। कोर्स करने से पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट। आए हाय मजे, कितने मजे की बात है। तो बोलते हैं आए हाय मजे मजे। भाई ना कोर्स है, ना टीचिंग है, ना कुछ कोचिंग कर रहे हैं, ना कुछ सीख रहे हैं, आगे मैदान में उतर के आ भाई आ तुझे बढ़ाऊं मैं करोड़पति। बना लिया भाई तूने तो करोड़पति उसको। कितने मजे की बात है। कुछ भी ना कोर्स है, ना टीचिंग है, ना कुछ, भाई आगे मैदान में उतर, आ भाई बना तुझे मैं करोड़पति। अब आप खुद सोच लें भाई, लॉयर बने नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, लॉयर बनने बगैर अगर आप केस लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो केस जीतेंगे कि हारेंगे? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, जीतेंगे कि हारेंगे? आप लॉयर नहीं बने, ना कोई कोर्स किया, ना कुछ सीखा, केस लड़ना स्टार्ट हो गया, डेफिनेटली बात है हारेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम बताता हूँ कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिक प्रॉब्लम बताता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 4 ईज का मसला है। 4 ईज, अभी 4 ईज क्या है, ये हर पर्सन ने नोट डाउन कर रहा है, मैं आपको 4 ईज लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट ई मीन एजुकेशन, सेकंड इज मैन एग्जामिनेशन, थर्ड इज एक्सपीरियंस, फोर्थ इथिक्स। जल्दी से उसको लिख लें कि 4 ईज है जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एग्जामिनेशन, थर्ड एक्सपीरियंस, फोर्थ इथिक्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, इथिक्स। अब बात करते हैं एग्जांपल के साथ, डॉक्टर की बात करते हैं। एक डॉक्टर है, अगर वो किसी भी स्कूल में गया तो सबसे पहले क्या करेगा, वहां पे एजुकेशन लेगा, ठीक है। अभी एजुकेशन के बाद सेकंड चीज उसकी क्या है, एग्जामिनेशन। अभी एग्जामिनेशन और एजुकेशन इसमें वो जस्ट एक ही बार नहीं आएगा, 8-9 बार उसको घुमाया जाएगा। हाँ भाई बेटा आजा, पहला सेमेस्टर पास हो गया, अब दूसरा कर, दूसरा पास, अब दोबारा तीसरा कर, अब चौथा कर। उसको पहला एजुकेशन, एजुकेशन से एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से दोबारा एजुकेशन, एजुकेशन से दोबारा एग्जामिनेशन। उसको 5 से 6 साल यहीं पे रगड़ा लगवाया जाएगा कि बेटा ये करो। लॉयर है, सेम उसको रिपीट करवाया जाएगा, एजुकेशन से एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से एजुकेशन, एजुकेशन से एग्जामिनेशन। उसको यहाँ पे यहाँ घुमाया जाएगा। अगर वो नहीं घूमेगा तब तक वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे देखें 8 से 9 साल वो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, सो काइंडली जिस पर्सन की तरफ क्लियर नहीं है अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लें, पर्सन को क्लियर आ रही है। ओके, सो मैं आपको 4 इज लिखवा रहा हूँ अगेन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, इथिक्स। अब देखिए उस पर्सन ने एजुकेशन और एग्जामिनेशन के दरम्यान में 6 से 7 साल का 6 साल 5 से 6 साल का अरसा उसने गुजारा है यहाँ पे इन दोनों चीजों में।
उसके बाद जाके वो पर्सन आया एक्सपीरियंस पे। अभी एक्सपीरियंस में भी वो 2-3 साल लेगा, किसी डॉक्टर के साथ खड़ा होगा, डॉक्टर उसको छुरी चाकू चाकू पकड़ाएगा, भाई यहाँ पे डॉक्टर खुद कर रहा है क्या, प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उसको उसने साथ खड़ा किया, वहां पे खड़ा होकर क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है। एक्सपीरियंस लेने के बाद वो पर्सन आएगा इथिक्स में, उसको पता चलेगा हाँ मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, या लॉयर है, उस डॉक्टर उसने अपनी इथिक्स फॉलो करनी है, ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर चेक करना है, उन्हें 6 का ऑपरेशन करना है, लॉयर है तो उसको पता है मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने प्रॉपर केस लड़ने हैं, तो अपने इथिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अब यही मेन वजह है कि हमारे पास इन 4 चीजों का एजुकेशन, हमारे पास ना एजुकेशन है ना हम एग्जामिनेशन देते हैं, डायरेक्ट हम उतर आते हैं एक्सपीरियंस मार्केट में अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, हाँ भाई पर्सन आ जा भाई तुझे मैं बनाऊं करोड़पति। अब क्या करते हैं, एक्सपीरियंस मार खाते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जामिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मुझे 2 पर्सन चाहिए, कोई भी ऐसे पर्सन जो माइक अपना अनम्यूट करके प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं, जल्दी से बताएं, मुझे 2 पर्सन चाहिए, अपना रेडी हो जाए सेशन के लिए, जल्दी बताएं। सना खान मैम, और भी कोई पर्सन, या दो मेल हो या 2 फीमेल हो, फिर ज़्यादा बेटर है, जल्दी से करें। ओके आतिफ सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लें। और कौन पर्सन है, तैयब सर। ओके तैयब सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तैयब सर एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम तैयब सर एंड आतिफ सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप बताएं, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ है आपकी। और बताएं आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, तो हम चलते हैं बेसिक रीजन की तरफ के, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का रीजन ये दोनों है, समझ आ रही है आप सबको? नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का रीजन ये दोनों, तैयब सर और आतिफ सर। अभी आपने समझना है जैसे स्टोरी को कि ये दोनों कैसे हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है, सर आतिफ एंड सर तैयब, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, साथ में रहते हैं, ठीक है। अब आतिफ सर को शिकायत है कि मुझे अपेंडिक्स हो गया, तो तैयब सर को कॉल करेंगे, यार मुझे ना अपेंडिक्स की शिकायत आ रही है तो कुछ कर। अभी तैयब सर बोलेंगे यार तू टेंशन ही ना ले, मैं तेरा दोस्त हो ना, मेरे होते तुझे क्या टेंशन है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तेरा इलाज कर देता हूँ। तो आतिफ सर बोलेंगे यार तू कैसे इलाज करेगा, तू तो कोई डॉक्टर भी नहीं है ना, तेरे पास कोई सर्टिफाइड डिग्री है, तू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तू कैसे मेरा इलाज करेगा। लेकिन वो बोलेगा यार तुझे दोस्त पे भरोसा नहीं है, दोस्त हूँ तेरे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ, बुरा थोड़ी सोचूंगा, तो मैं आ रहा हूँ। ये क्या है कि उन्होंने कॉल काट दी, तैयब सर ने कॉल काट दी। अभी आतिफ सर घर में लेटे पड़े हैं, ठीक है, इनकी बेल पे घंटी बजी है, तैयब सर आ गए हैं छुरी चाकू उठा के, क्या छुरी चाकू लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे आप बताएं, इनको देखते ही आतिफ सर ने भागना स्टार्ट कर दिया, इनको देखते ही आतिफ सर तो पतली गली से निकलेंगे, भागेंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे, जल्दी से चैट जी बॉक्स में आप सब सर। रिप्लाई करें। हाँ आतिफ सर, आप इनको देख के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? जी सर, जाहिर सी बात है भागेंगे, जाहिर सी जब बात है ना, भागेंगे। एक्सपीरियंस ही नहीं है बंदे के पास। जी। हाँ ओके, तो अभी आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा तो लें सर कि यहाँ पे मैं आप लोग। एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर जी मैं सर। यहाँ पे एक चीज जी सर, यहाँ पे आप एक चीज क्लियर करें सबको, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है? वो मैं सर एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा सेशन एक बार कंप्लीट कर लें। जी वो भी करें, नहीं तो मैं कर देता हूँ, मसला ओके ही ओके नहीं सर। है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी तैयब सर की, आतिफ सर की भी, तैयब सर ने कॉल काट दी और आगे अपनी छुरी चाकू उठा के इनके दरवाजे पे, ठीक है, तो आतिफ सर क्या करेंगे, पतली गली से भागेंगे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागेंगे ना। अभी क्यों भागेंगे, देखिए अब यही रीजन है कि आप लोग जब पर्सन को क्या कर रहे हैं, वहां जाके पर्सन के पास पहुंच जाते हैं, हाँ भाई अब इनको प्लान बताते हैं, तो पर्सन आपसे भागते हैं कि नहीं भागते हैं? पर्सन आपकी कॉल पिक नहीं करते हैं, पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, पर्सन आपका फॉलो अप नहीं लेते हैं, पर्सन आपसे भागते हैं कि नहीं भागते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। भागते हैं ना। बिल्कुल। अब मुझे इस चीज में बताएं कि यहाँ पे भी आतिफ सर का क्या कसूर है, आतिफ सर क्यों भाग रहे हैं? हाँ ये कोई पर्सन मुझे आंसर कर देता है कि यहाँ पे भी आतिफ सर क्यों भाग रहे हैं, इनका कोई कसूर है? हाँ जी, किसी के पास आंसर है? तो सेम यही रीजन है कि आपके जो लोग आते हैं आपके पास, वो आपसे क्यों भागते हैं, ठीक है।
आप लोगों से क्यों भागते हैं? इसी वजह से भागते हैं कि भाई आप लोग बस पर्सन आया, आप लोग जुड़ गए उसके साथ में, भाई मैं तुझे बनाऊं करोड़पति, तू तो बन गया करोड़पति, साथ में जहाज चलाएंगे, साथ में BMW चलाएंगे, साथ में सब कुछ चलाएंगे, तू तो बन गया करोड़पति। तो पर्सन क्या करेंगे? आपसे भागेंगे। इसमें भी पर्सन का कसूर किधर है? भागेंगे। भागेंगे ना। अभी अगर हम जी अभी सर। हम स्टार्ट हो गए बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर सब कुछ के। अभी यहाँ पे हम एक चीज ये नोट कर रहे हैं कि यार शायद मेरे एक्सपीरियंस में कमी है, या मेरे से ये वैसे लोग भाग रहे हैं। नो, क्योंकि आप चीज ही उल्टा लेके चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इस चीज को उलट कर देते हैं, ठीक है, उलट देते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि शायद एक्सपीरियंस में गलती है, लेकिन एक्सपीरियंस में कमी नहीं है, बल्कि ऊपर वाले दो चीजों में कमी है। किसमें? एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन। यस। ठीक है, यहाँ पे अभी एक्सपीरियंस में कमी नहीं है, एग्जामिनेशन। एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है? ऊपर वाले दो में, एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन एंड एजुकेशन। एग्जामिनेशन। अभी इसी चीज को हम उलट करते हैं, रिपीट करते हैं कि तैयब सर ने प्रॉपर स्टडी की, स्टडी करके प्रॉपर किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रॉपर सर्टिफाइड डिग्री भी नहीं, इनके डॉक्टर है। अभी इनका अपना एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे प्रॉपर इनकी रूटीन है, वहाँ पे डेली बेस पे चेकअप कर रहे हैं। अब जाएगा आतिश सर का इनको फोन कि यार मुझे अपेंडिक्स का शिकायत है, तो काइंडली कुछ कर। तो अब तैयब सर का क्या आंसर होगा? पर्सन वही है, ठीक है, नॉलेज जी। पर्सन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अभी इनका आंसर क्या आएगा कि यार मैं आज फ्री नहीं हूँ, संडे को 7 बजे मेरा OPD में, मुझे 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलेगा, आ जाइए। ऐसे ही आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी जी। ऐसे ही आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? जी यही सर आंसर बिल्कुल। मिलेगा कि संडे को भाई 5 बजे में OPD में, 5 बजे मैं फ्री हूँगा, तो 5 मिनट के लिए आ जाइयो, मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये पहले आतिफ सर उनके पास जा रहे थे, लेकिन वो आए तो आतिफ सर भाग रहे थे, लेकिन आतिफ सर अभी खुद उनसे प्रॉपर क्या कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं यार मुझे टाइम दे दे थोड़ा सा, ताकि मैं ये चीज क्लियर कर लूँ। यहाँ पे अभी आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे भी उनके पास क्या था? एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन, दोनों चीजें उनकी थी। वो क्या? प्रोफेशनल। उनके पास दोनों चीजें थी, एजुकेशन भी, एग्जामिनेशन भी। तो यही चीज सेम हमारे साथ होती है कि हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है, हम डायरेक्ट आज ज्वाइन हुए, कल से हम स्टार्ट हो जाते हैं धड़ाधड़ पर्सन को समझाने। हाँ भाई 2 जोड़ने, 2 के 4 जोड़ने, 4 के 6 जोड़ने, 6 के 8 जोड़ने, 8 के 10 जोड़ने, 10 के 12 जोड़ने, हाँ भाई 2 2 जुड़ गए। क्या आसान है? नो। इसमें गलती किधर है? अब देखिए माय डियर, जब आप खुद प्रोफेशनल डॉक्टर बन गए ना, तो किसी पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर्सन आपसे खुद टाइम लेंगे, आपसे पूछेंगे, आपको सब कुछ खुद क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को टाइम देंगे, आप कभी उनके पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि वो आपके पीछे आएंगे। क्लियर है? तो जी सेम सर। यही चीज है, जब आप खुद प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाएंगे, जब आपको खुद एक एक चीज आपकी क्लियर होगी, एजुकेशन आप डेली बेस पे ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी हमारी प्रॉपर वर्कशॉप भी स्टार्ट होगी, जिसमें आपको डेली बेस पे सिखाया जाएगा। तो हम डेली बेस पे सेशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप लोग सीखें, आप लोग समझें, आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा, सब कुछ आपके पास एजुकेशन से आएगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं सकते कि आप पास करिए, और एक्सपीरियंस तो दूर की बात है, और एथिक्स भी नहीं आने वाले। तो सेम यही चीज है कि मैं आपको लास्ट में बता दूं कि सही बात भी अगर गलत जगह पे की जाए ना, तो वो मानी नहीं रखती है, अपनी मानी खो देती है। तो यहाँ पे आप लोग गलत नहीं है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप जिस जगह पे कर रहे हैं वो जगह गलत है। ठीक है, आप लोग कभी भी गलत एग्जैक्टली नहीं है, सर। ना ही आपकी बातें गलत हैं। आप भी वही बिजनेस प्लान समझा रहे हैं, हम भी वही बिजनेस प्लान समझा रहे हैं। आप भी इक्विनिक्स में, हम भी इक्विनिक्स का पार्ट है। लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? इसी वजह से कि आपके पास क्या एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो एथिक्स नहीं है। यानी 4 मैंने आपको गाइड किया है एग्जाम्पल के साथ, वो चीजें आपके पास नहीं है। इसी वजह से क्या लोग आपके पास नहीं आते। तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, डेली बेस पे लर्निंग करें, सीखें, समझें। जब आप खुद एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाएंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। अभी हम किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं तो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, लेकिन आप बताते हैं तो ज्वाइन नहीं होते हैं। क्यों? आपकी एजुकेशन में कमी है। यस सर। क्लियर? ओके, सो कौन आतिफ सर आप कह रहे थे कि आतिफ सर क्या क्वेश्चन था आपका? जी जी सर मैं सर। यही कह रहा था कि आपने क्लियर कर दिया है इसकी, ये इसी की मिसाल में आ गया प्रोफेशनल एंड ऑक्यूपेशन में। जी, सो यही चीज है सिंपल के। ओके सर, थैंक यू सो मच आतिफ सर एंड तैयब सर, आप काइंडली म्यूट कर ले अभी।
ओके, सो यही Okay, चीज ठीक। है कि आप लोग सबसे पहले अपनी लर्निंग कर रिव्यू करें, प्रोफेशनल बनाएं, खुद को प्रोफेशनल बनाएं, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, किसी को आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड चीज, अपने आप पे बिलीव रखें, स्ट्रगल करें। आप सबका मुस्लिम है तो आप सबका ये ईमान है कि कभी भी हमारी मेहनत की हुई जाया नहीं होती है, हमें उस चीज का फल जरूर मिलता है। तो अपने आप पे बिलीव करें, बिलीव सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, और ये पूरा का पूरा बिजनेस चलता ही बिलीव सिस्टम के साथ है। हमारे मैम ने बोला फर्स्ट यू लर्न देन अर्न मैनी मोर, इंशाल्लाह हम सब करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी एक और स्टोरी सुनाता हूँ। तो कौन कौन पर्सन रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दे रेडी। वाओ, हर पर्सन रेडी है। तो मैं आपको एक बिलीव सिस्टम पे बहुत ही जबरदस्त स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड स्टोरी है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा भी आएगा और आप सबको लेसन भी इसमें से मिलेगा। फोकस रखिएगा थोड़ा सा। एक जंगल था और जंगल में एक नदी थी, नदी के साथ एक दरख्त था। जंगल में एक नदी थी, नदी के साथ एक दरख्त था। चैट बॉक्स में एक बार बता दें आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जंगल था, जंगल में एक नदी थी, नदी के साथ एक दरख्त था और दरख्त के ऊपर एक बांदर और एक बांदरी रहते थे। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ। जंगल में एक नदी थी, नदी के साथ एक दरख्त था, तो दरख्त के ऊपर एक बांदर और एक बांदरी रहते थे। अभी बांदरी जो थी उसको रात को ख्वाब आया कि रात को उसने ख्वाब में देखा कि हम 3 बजे, मैं यहाँ से उठी हूँ, ठीक है, मुझे 3 बजे जाग आई है, मैं उठी हूँ, और मैंने उठते साथ ही साथ में जो नदी है उसमें छलांग लगा दी, और छलांग लगाने से मैं रानी बन गई और जो बंदर था वो राजा बन गया। वो जल्दी से उठ गई, उसने वाह ये कितना कमाल का ड्रीम था। उसकी यानी रोंगटे खड़े हो गए, उसको अपने आप पे इतना बिलीव हो गया था कि बस मैंने तो छलांग लगानी और लगाने से मैं तो भाई बन गई रानी और तू बन गया राजा। अब वो पूरा दिन यही कहानी सुना रही है उसको, बंदर को, कि भाई हमने जब रात को सोना है तो सुबह हमने 3 बजे उठ जाना है, 3 बजे उठ मैं उठा दूंगी, उठ के हम दोनों ने यहाँ पे क्या करना है, छलांग लगानी है, साथ वाले नदी हम छलांग लगाएंगे, छलांग लगाने से तू राजा बन जाएगा और मैं रानी बन जाऊंगी। अभी उसको अपने आप पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इतना कि बस वो समझ रही है कि भाई मैं 100% रानी बन गई, कोई शको शुका है ही नहीं, उसके शको शुबा है ही नहीं उसके माइंड में। बस वो पूरा दिन का इंतजार कर लिया कि जब रात होगी हम सोएंगे, सुबह उठेंगे। पूरा दिन खत्म हुआ, रात हुई, रात को सो गए, एग्जैक्ट 3 बजे बंदरी उठ गई और उसने बंदर को उठाया, जल्दी कर, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, 3 बज गए। अभी उसने उसको भी उठा दिया, दोनों उठ के, अभी उसने कहा मैं 1 2 3 कहूंगी, 1 2 3 कहते साथ ही आप दोनों, हम दोनों जंप लगा देंगे नदी में। वो भी, वो ना हाँ कर रहा है ना हूँ कर रहा है, मुंह हिला रहा है सिर्फ। बंदी को अपने पर्सन 100% क्या गारंटी थी, 100% बिलीव था। उसने जैसे ही कहा 1 2 3 कह के उसने छलांग लगा दी। अभी नदी में छलांग लगाई तो छलांग लगा के जैसे ही वो नदी से बाहर निकली, वो तो बन गई रानी, रानी बन गई फुल भाई, रानी बन गई। अभी वो इधर उधर देख लिया कि हाँ भाई राजा किधर गए, राजा साहब किधर गए, किधर डूब डूब गए, राजा साहब को निकालो। जब उसने अपनी नजर ऊपर उठाई ना, ऊपर उठा के दरख्त पे देखा तो बंदर वहीं का वहीं बैठा है। अब उससे पूछ रही है कि भाई तूने क्यों नहीं छलांग लगाई? वो कह रहा है कि मुझे अपने आप पे शक था कि आया मैं राजा बनूंगा भी सही कि नहीं बनूंगा। अभी वो उसको कह रही है उल्लू के पट्टे, छलांग लगाने से ज्यादा क्या हो जाता, तू राजा बन जाता ना, बंदर तो तू पहले से भी है। समझ आई? अब उसको आंसर उसका चेक करे, बंदी क्या करे, भाई छलांग लगाने से ज्यादा क्या हो जाता, राजा बन जाता, बंदर तो पहले से ही था। तो यही चीज अभी हम सबके अराउंड में घूम रही है कि हमारे पास सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बिजनेस प्लान हमारे पास है, इकोनॉमिक्स हमारे पास है, ड्रीम क्लब हमारे पास है, ठीक है, एजुकेशन हमें मिल रही है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सेशन में नहीं आते हैं, सेशन को सीखते नहीं है, समझते नहीं है। और भाई सेशन को ज्वाइन करने से ज्यादा क्या होगा, आपको सक्सेस ही मिल जाएगी। अनसक्सेसफुल तो हम पहले से ही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीम बन जाएगी, अर्निंग आ जाएगी, लेवल निकल जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा ना, ज्यादा से और क्या मिलेगा। तो बंदर तो हम है नहीं, हम हैं तो इंसान ही, लेकिन हमारी सोच फिर भी वही बंदरों वाली चल रही है यार। मैं अपने आप पे शक होता है यार, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, फिर वही चीज आ रही है बीच में। तो अपने आप पे बिलीव रखें, स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें और हमारे साथ चलें। ठीक है, हम आपको सक्सेस दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेम ये है कि आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट करना पड़ेगा, हम जो प्रॉपर डेली बेस पे लगा रहे हैं हम
ठीक है, हमारे पास भी टाइम बहुत कम होता है, लेकिन हम डेली बेस पे अपनी लर्निंग करते हैं इसलिए कि आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, आप लोगों को सिखा सके, समझा सके। डेली बेस पे हमारा सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग हमारे साथ चल के आप लोग भी कल को कामयाब हो सकें, कल को आप लोगों का भी नाम हो भाई। आप लोग जहाँ पे आज मैं बैठ के सेशन लगा रहा हूँ, आप लोग मेरे से अच्छा सेशन लगा सकते हैं, आप लोग मेरे से बहुत अच्छा लगा सकते हैं, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा सकते हैं, ठीक है। सो अपने आप पे बिलीव रखें, हमारे सिस्टम के साथ चलें, सेशन लाजमी ज्वाइन करें, जितने भी सेशन होते हैं सेशन लाजमी ज्वाइन किया करें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अभी लास्ट में एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंशाल्लाह वेरी सून, बहुत ही जल्द हमारी एक प्रॉपर वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको प्रॉपर डेली वर्कशॉप होगी हमारी, जिसमें आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। हमारे जितने भी लीडर्स हैं माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपका नॉलेज शेयर करेंगे कि आप लोग वो अचीवमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो कौन कौन पर्सन रेडी है वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए? टाइप रेडी, जल्दी करें। वाओ, रेडी रेडी रेडी, वाओ अमेजिंग, जबरदस्त, मजा आया आज के सेशन का भी माशाल्लाह, बहुत एक्टिव लोग हैं और इंशाल्लाह आप वर्कशॉप में भी ऐसे ही अटेंड करेंगे, बहुत मजा आएगा वर्कशॉप का भी। सो आज का सेशन यहीं तक था। सो टेक केयर ऑलवेज, कीप राइजिंग, कीप ग्रोइंग, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।